हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। लेट्स टॉक अबाउट सायरा सतानी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सायरा सतानी का इन दिनों सोशल मीडिया पर यानी कि यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा हेटर बना हुआ है, जिसका हम नाम, चलो उसका नाम थोड़ा सा सोच लेते हैं कि उसका नाम क्या रखेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो। उसका नाम हम रखेंगे चल निकोल चाचा। अब इनका नाम आज से है चल निकोल चाचा। तो चल निकोल चाचा जी ने कल एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने सायरा सत्तानी के अगेंस्ट बहुत ही एक शर्मनाक न्यूज़ रखी, जिसको सुनने के बाद मेरा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, यानी कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मेरा खून खौल गया वो सब चीज़ें सुन के। तो अगर आप लोगों को वो पता नहीं है तो मैं वहाँ थोड़ा बता देती हूँ कि वो बताते हैं कि सायरा सत्तानी और उनके बेटे को रिलेशनशिप को लेकर वो बताते हैं कि जो 15 दिसंबर की लड़ाई हुई थी वो इसी वजह से हुई थी। हालांकि जो अयूब शेख ने अपनी वीडियो में पहले ही 15 दिसंबर की जो सच्चाई बताई है वो कुछ और बताई है, लेकिन ये जनाब चल निकोल चाचा जो है वो क्लेम करते हैं कि उस दिन ऐसा हुआ था और इसलिए झगड़ा हुआ। तो मैं ये चल निकोल चाचा है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ और यहाँ पे मैं बहुत सारी लेडीज़ों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि, और उनके व्यूवर्स से भी और मेरे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन चल निकोल चाचा से आप थोड़ा सा पूछिए कि ये जो सब चीज़ें जो आप सोशल मीडिया पे इतनी बेशर्मी के साथ रख रहे हो, क्या आपके पास इन सब चीज़ों का प्रूफ है? क्योंकि जब से आप सोशल मीडिया पे आए हैं तब से ब्ला 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 ये वो आप सब चीज़ें रख रहे हैं, लेकिन कुछ भी आप प्रूफ नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अब हमें प्रूफ ऐसा नहीं चाहिए कि आप कुछ कागज़ दिखा दो, वहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ भी करके आप लिखा हुआ हमें दिखा दो, हमें ऐसा प्रूफ नहीं चाहिए। हमें प्रूफ चाहिए, या तो आप हमें दिखा दो कि सायरा सत्तानी की कोई वीडियो है, कोई ऐसा रिकॉर्डिंग है जहाँ पे वो ये सब चीज़ें हमें सोशल मीडिया तक से हम तक पहुँचे। यानी कि जो 15 दिसंबर को लड़ाई हुई थी वहाँ पे क्या कोई फुटेज है उस चीज़ की कि हाँ वहाँ पे ये सब एग्जैक्ट हुआ था, ऐसा ऐसा। हाँ, तो सोशल मीडिया पर क्या अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है तो आप रखो, अदरवाइज हमें ये सब चीज़ें, कहानियाँ, किस्से, इसने ये बोला ऐसा हुआ होगा, हमें नहीं सुनना है। और मैं अपने व्यूवर्स से, उनके व्यूवर्स से और भी जितने लोग सायरा सत्तानी के व्यूवर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये चल निकोल चाचा को आप लोग थोड़ा सा इनकी वीडियोस को देखो और उनके नीचे ना एक डॉट डॉट का आता है, वहाँ पे एक रिपोर्ट का बटन आता है, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो इंसान एक माँ और बेटे के रिलेशनशिप को नहीं समझ सकता है, वो किसी भी रिलेशनशिप को नहीं समझ सकता है, वो एक बहुत ही फ्रॉड इंसान है। और बाकी मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो पब्लिक और व्यूवर्स बहुत इंटेलिजेंट है आजकल, वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं ये कोई हेट वीडियो नहीं है, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जितना आप ये बक बक करते हो उससे बेहतर है कि आप कुछ प्रूफ दिखाओ। क्योंकि पिछले 1-2-3 महीने से हम कंटिन्यू आपकी जो बकवास है वो सुनते जा रहे हैं। आप कुछ भी किसी के बारे में भी सोशल मीडिया पर ऐसे बोल नहीं सकते हो, आपके ऊपर कुछ कार्यवाही हो सकती है या फिर आपको कोई आपकी चैनल को रिपोर्ट कर सकता है। तो आप सोच समझ के बोलिए जो भी बोलते हैं, और एक सोच समझ के माँ और बेटे के रिश्ते को आप बदनाम कर रहे हो, जानबूझ के आप बदनाम कर रहे हो, जानबूझ के आप किसी को डिफेम कर रहे हो। तो ये एक ऐसा नहीं है कि आप कोई छोटे बच्चे हो, आपको समझ नहीं है, आप सब समझते हो, आपके खुद के बच्चे हैं, आपके खुद के 2 बेटे हैं और आप समझदार हो। आप बोलते हो कि आप समाज कल्याण का काम करते हो, किस तरह का काम करते हो आप, जब आपको ये तक तमीज़ नहीं है कि सोशल मीडिया पर क्या चीज़ शेयर करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। गाइज़, मुझे तो यहाँ पे लगता है या तो ये पेड़ है या फिर इसको कोई ना कोई हवा पीछे से दे रहा है, नहीं तो फिर वो कंटिन्यू एक ही चीज़ के पीछे और पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें अपना पॉइंट रखना भी है तो तुम्हें अपने पॉइंट को अच्छे तरीके से, समझदारी के साथ, एक डिसेंट वे में रखना है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को इस तरीके से बात करें। ठीक है, आपको शर्म नहीं आई कि आपने एक माँ और बेटे के रिश्ते के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया? आपके पास प्रूफ क्या है? अगर प्रूफ नहीं है तो बात मत करो।
और अगली बार जब वीडियो बनाएं तो सोच समझ के वीडियो बनाएं, क्योंकि आपके ऊपर इस तरीके से अगर आप वीडियोस बनाते रहेंगे, किसी एक औरत की इज़्ज़त को आप गिराते रहेंगे, किसी इतने पवित्र रिश्ते को आप बदनाम करते रहेंगे, तो ऐसा ना हो कि बाजी आपके ऊपर आ जाए, ऐसा ना हो कि सारी बातें पलट के आपके ऊपर आ जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप जो एक हॉट एयर बलून होता है कि जिसको पूरा भर के उछाला जाता है और वो ऊपर की तरफ ही उड़ जाता है, लेकिन जब उसकी तो टाइम आता है तो वो नीचे की तरफ बहुत स्पीड से गिरता है। तो इस तरीके का बलून मुझे आप लग रहे हो, तो सोच समझ के वीडियोस बनाएं, सोच समझ के बात रखें, और अगर प्रूफ है तो ही रखें, अगर प्रूफ नहीं है तो यहाँ पे सोशल मीडिया पर उठ के इतना गंद मचाना ज़रूरी नहीं है। तो गाइज़, अगर आपको मेरा पॉइंट सही लगता है तो आप कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।